इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं के साथ साथ अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल लड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पहले कौन हराएगा इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में नेता जो हैं वो आपसी अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी की जो तमाम नीतियां हैं उसकी कलई खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे खासा फायदा होगा, ये जरूर कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं और इन्हीं आरोपों के तहत उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जो है विपक्ष को दबाने का काम कर रही है और साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। सीधा सीधा इशारा उनका सीबीआई और ईडी की तरफ था, क्योंकि राजस्थान में भी हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो गहलोत सरकार के तमाम विधायक मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ या फिर उनके ऊपर लगातार छापेमारी होती हुई दिखाई दे रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ अभियान को लेकर जयपुर में जो मीटिंग रखी गई थी, इस दौरान ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जबरदस्त तरीके से सफल रही थी और इसी के चलते जो डर है भारतीय जनता पार्टी का वो निकलकर बाहर आ रहा है। आम जनता की जो आवाज है वो पहले ही सरकार दबा चुकी है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष है जो जनता की आवाज को अब उठाने की कोशिश कर रहा है उसको भी दबाया जा रहा है और सीबीआई और ईडी से लेकर तमाम जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर बात करी जाए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की, तो ये जो यात्रा है इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गलत काम किए हैं, जो जनता के विरोध में काम किए हैं, उनको लेकर कहा गया है कि चार्जशीट एक नाम दिया जाएगा और इसमें सारा जो है वो ब्यौरा होगा, लिखा होगा कि किस तरीके से जब मैदान में जाएगी कांग्रेस की सरकार तो कैसे जनता को बताएगी कि क्या क्या काम जो है वो, अगर बीजेपी की बात करी जाए तो उसने जन विरोधी किए हैं और अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो राजस्थान में सरकार बनाने के बाद पिछले लगभग 4 साल में क्या कुछ जनहित में उन्होंने काम करे हैं इसको लेकर बताया जाएगा, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा बड़ा मुद्दा है जिसको कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं ये राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक जो जीत का कार्ड होता है वो भी साबित हो सकता है। और गोविंद सिंह अगर डोटासरा की बात करी जाए तो यहाँ पर वो भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के खिलाफ ना तो कोई बीजेपी मुद्दा बना पाई है, ना ही आंदोलन जो है वो खड़ा कर पाई है। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, लेकिन इसका फायदा जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो ये चर्चाओं में है ना ही ये खबरों में है। जिस तरीके से अगर खबरों की बात करी जाए तो कांग्रेस में जो अंतरकलह है वो इससे ज्यादा कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो बड़ा सवाल खड़ा किया है उसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में अगर बीजेपी की बात करी जाए तो वो चुनाव से पहले हर बार ईडी और सीबीआई जैसी जो सरकारी संस्थाएं हैं उसका यूज करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है, या फिर ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल स्टंट है? इसको लेकर आपका जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।